Hello everyone, I welcome in 8th part of the English, Basic English to Advanced English. As we started the series, Basic to Advanced. So this is 8th part of the video, Basic to Advanced. Earlier I taught you so many topics. अगर आपको वीडियो देखनी है मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, उससे आप लोग वीडियो वहां से देख सकते हैं. First video to last video. So this is my 8th video and 8th part of the Basic to Advanced English. So we can start, and today I'm going to tell you कंप्लीट यूज ऑफ वुड. कंप्लीट यूज ऑफ वुड. वुड के कुछ पार्ट्स हैं, कुछ वुड के कुछ यूजेस हैं यहाँ पे, एंड वुड इज यूज्ड मैनी वेज. सो आई ग्रेजुअली आई विल बी टीचिंग यू सम पार्ट्स ऑफ द वुड. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. गर्मियों की छुट्टी में नानी के घर जाया करती थी. गर्मियों की छुट्टी में नानी के घर जाया करती थी. जब हम कोई काम किया करते थे तो हम यूज करते हैं आई यूज टू. आपने सुना होगा, मैं गर्मी छुट्टियों में नानी के जाया करता था, तो आई यूज टू गो माई नानीज होम. आई यूज टू गो माई नानीज होम. लेकिन हम इसी यूज टू की जगह पे हम यूज कर सकते हैं वुड. अब यूज टू या वुड का यूज कर सकते हो. कोई काम पास्ट में किया करते थे तो हम यूज कर सकते हैं वुड. तो आई वुड गो टू माई नानीज होम. आई वुड गो टू माई नानीज होम इन समर वेकेशंस. आई वुड गो टू माई नानीज होम इन समर वेकेशंस. वह मुझसे मिलने आया करती थी. वह मुझसे मिलने आया करती थी. तो शी वुड कम टू मीट मी. ये नानी के जाया करते थे, फिर वो उससे मिलने आया करती थी. तो she would come to meet me. She would come to meet me. मुझसे मिलने आया करती थी. She would come to meet me. मैं स्कूल सबसे पहले पहुंचा करता था. जब मैं स्कूल में था तो स्कूल में सबसे पहले पहुंचा करता था. तो I used to reach school before everyone. तो आपने used to यूज किया, इसी used to को बिल्कुल रिप्लेस कर दीजिए, आप would लगा दीजिए. I would reach school before everyone. I would reach school before everyone. मैं सबसे पहले स्कूल पहुंचा करता था. तो कोई काम किया करते थे, था तीथी लगाएंगे आप, तो would लगा सकते हो आप लोग. I would reach school before everyone. हम सारे कजन्स एक साथ खेला करते थे. हम सारे कजन्स एक साथ खेला करते थे. गर्मियों की छुट्टी में गए आप, वहां पे मिलते थे, सारे कजन एक साथ खेला करते थे. We all cousins would play together. We all cousins would play together. एक साथ खेला करते हम लोग. First use of would एट द प्लेस ऑफ यूज टू. जहां कोई काम किया करते थे वहां हम यूज टू यूज करते. ये आपका पहला यूज था. वुड के काफी सारे यूजेस हैं. ये आपका सेकंड यूज है. उससे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. रोमा ने वादा किया था कि वो पार्टी देगी. रोमा ने वादा किया था वो पार्टी देगी. रोमा इनकी फ्रेंड है. रोमा प्रॉमिस्ड दैट. रोमा प्रॉमिस्ड दैट शी वुड स्टैंड पार्टी. उसे प्रॉमिस किया था. आपने जब भी इस वर्ड का यूज ये है कि जब पहला सेंटेंस पास्ट में आता है और दूसरा पास्ट के फ्यूचर में आ जाता है, तो वहां हमेशा वर्ड यूज करते हैं. ग्रामेटिकली भी, स्पोकन में भी, लिखने में भी हर जगह पर वर्ड ही आएगा. विल यूज नहीं करोगे आप लोग. कोई सेंटेंस पास्ट में आया और फिर फ्यूचर, पहला सेंटेंस पास्ट में, दूसरा फ्यूचर में होता है, तो हम यूज करते हैं वर्ड. तो रोमा ने प्रॉमिस किया, पास्ट हुआ. रोमा प्रॉमिस्ड दैट शी वुड स्टैंड पार्टी. रोमा प्रॉमिस्ड दैट शी वुड स्टैंड पार्टी. ऐसे सेंटेंस यूज करेंगे आप. मुझे पता था वो आज नहीं आएगा. मुझे पता था वो आज नहीं आएगा. पहला सेंटेंस पास्ट में आपका. I knew that he would not come today. I knew that he would not come today. मुझे पता था वो नहीं आएगा. जब भी पहला सेंटेंस आपका पास्ट में है तो दूसरा आपका फ्यूचर में है, तो वहां would यूज करिएगा. इस बात को ध्यान रखिएगा. I knew that he would not come today. मुझे लगा आज बारिश होगी सो मैं छाता ले आई. मुझे लगा आज बारिश होगी तो मैं छाता ले आई. I thought that it would rain today, so I brought umbrella. मुझे लगा आज बारिश होगी. मुझे लगा आज बारिश होगी. कॉमनली सेंटेंस बोला जाता है, बहुत ज्यादा एग्जांपल में आता है, कहीं ना कहीं आप जरूर यूज करते हो. मुझे लगा आज बारिश होगी. I thought that it would rain today. I thought that it would rain today. How to say आज से मैं हर रोज कुछ नया सीख रही होंगी. आज से मैं हर रोज कुछ नया सीख रही होंगी. ये वर्ड का आपका तीसरा यूज है. जब कोई काम फ्यूचर में हो रहा होगा, मैं कर रहा होऊंगा, तो एज ऑफ नाउ आई वुड बी लर्निंग समथिंग न्यू. As of now, I would be learning something new. आज से मैं कुछ हर रोज नया सीख रही होंगी. तो as of now, I would be learning something new every day. How to say 10 बजे वह सो रहा होगा. 10 बजे वो सो रहा होगा भाई, फ्यूचर में है. 10 बजे वो सो रहा होगा. जनरल सी बात है, सो ही जाता है, कोई व्यक्ति सो ही जाता है. तो he would be sleeping at 10 o'clock. He would be sleeping at 10 o'clock. Sir, how can we say कल 5 बजे मैं मंदिर जा रही होंगी. कल 5 बजे मंदिर जा रही होंगी. तो tomorrow at 5 o'clock I would be going to temple. Tomorrow at 5 o'clock I would be going to temple. या बोल सकते हो I would be going to temple tomorrow at 5 o'clock. मेरा दोस्त शाम को मटर गश्ती कर रहा होगा. मेरा दोस्त शाम को मटर गश्ती कर रहा होगा. मटर गश्ती करना बोलते हैं लॉइटर.
लॉइटर। तो माई फ्रेंड वुड बी लॉइटरिंग इन इवनिंग, माई फ्रेंड वुड बी लॉइटरिंग इन इवनिंग। तो मेरा दोस्त वहां पे घूम रहा होगा। लॉइटर मतलब मटरस्ती करना, मतलब ये है कि इधर उधर घूमना, यहाँ जाना वहां जाना, बस ऐसे ही टाइम पास करना। तो माई फ्रेंड वुड बी लॉइटरिंग इन इवनिंग। अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं उसे कभी माफ नहीं करती। अगर मैं आपकी जगह होती मैं उसे कभी माफ नहीं करती। ये वर्ड का इफ के साथ यूज होता है, इफ कंजक्शन के साथ यूज है। जब भी कभी वर्ड का यूज करना चाहते हो, यदि वाले सेंटेंस आते हैं तो इफ के साथ में नो एक्शन जो होगा, तो इफ में हमेशा वर लगाओगे। इफ आई वर, इफ यू वर, इफ इट वर, इफ शी वर, इफ कुछ भी होगा तो वर रहेगा और दूसरा सेंटेंस वुड में बनेगा। इफ आई वर एट योर प्लेस आई वुड नेवर फॉरगिव हिम। इफ आई वर यू आई वुड नेवर फॉरगिव हिम। इसी सेंटेंस को आप एडवांस तरीके से बनाना चाहो तो बना सकते हो, एक फ्रेजल वर्ब का यूज करते हुए। इफ आई वर इन योर शूज, किसी की जगह पे होना बोलते हैं इन योर शूज, इन समवन्स शूज, इन योर शूज, इन हिज शूज, इन हर शूज। इफ आई वर इन योर शूज आई वुड नेवर फॉरगिव हर या हिम। इफ आई वर इन योर शूज आई वुड नेवर फॉरगिव हिम। तो ये इफ के साथ वर्ड का यूज होता है, फर्स्ट फॉर्म आता है और यहाँ पे नो एक्शन के साथ में वर्ड का यूज करते हैं हमेशा। अगर मैं गायब होती तो विदेश जाती बिना पासपोर्ट के। अगर मैं गायब होती तो बिना पासपोर्ट के विदेश चली जाती, या मैं गायब होता बिना पासपोर्ट के, तो गायब होगा तभी पॉसिबल होगा भाई, बिना पैसे जाना है तो इफ आई वर इनविजिबल, इफ आई वर इनविजिबल आई वुड गो अब्रॉड विदाउट पासपोर्ट। इफ आई वर इनविजिबल आई वुड गो अब्रॉड विदाउट पासपोर्ट। वैसे आप क्या करते अगर आप गायब होते तो इसका क्वेश्चन बनाओगे, व्हाट वुड यू डू इफ यू वर इनविजिबल। What would you do if you were invisible? Please comment below and please practice your English and let me know what would you do if you were invisible. Please comment below. अगर मैं सीएम होती तो भ्रष्टाचार हटा देती। अगर मैं सीएम होती मैं भ्रष्टाचार हटा देती। If I were CM, I would remove corruption. If I were CM, I would remove corruption. करप्शन हर में से पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी लोग ऐसे बोलते हैं इफ आई वर सीएम आई वुड रिमूव करप्शन। ऐसे भी यूज कर सकते हैं सेंटेंस। अगर मैं टीम का कैप्टन होता तो हमारी टीम जीत जाती। अगर मैं टीम का कैप्टन होता ना तो हमारी टीम जीत जाती। मैच हारने के बाद में, मैच खेलने से पहले लोग जरूर बोलते हैं इफ आई वर स्किपर ऑफ टीम, इफ आई वर स्किपर ऑफ माई टीम वी वुड विन द मैच। इफ आई वर स्किपर ऑफ माई टीम वी वुड विन द मैच। यहाँ पे आई वर, यू वर, ही वर, शी वर, सब में वर ही यूज करना आपको और वुड एक्शन। इफ आई वर स्किपर ऑफ माई टीम आई वुड, वी वुड विन द मैच। अगर मुझे पता होता तो मैं मामले को पैसे देके रफा दफा कर देता। अगर मुझे पता होता तो इस मामले को मैं पैसे देकर के रफा दफा कर देता। पैसे देकर के किसी मामले को रफा दफा करना बोलते हैं हश अप द मैटर, हश अप द मैटर। इफ आई न्यू आई वुड हश अप द मैटर। इफ आई न्यू दैट आई वुड हश अप द मैटर। आप इस इफ के साथ यूज किया, इफ आई न्यू दैट I would hush up the matter. मुझे पता होता पैसे देके मामले में खत्म कर देता। So we have discussed many uses of would. Now this is another use of would. ये would आपका काफी ज्यादा यूज किया जाता है कई तरीके से। तो बाकी यूज हम सीख रहे हैं, would के कुछ और यूज होंगे वो मैं आगे वाले वीडियो में आपको और बता दूंगा आपको। So let's learn this very important part of the would. बहुत ही क्रूशियल है आपके लिए, ये पार्ट आपका सीखना बहुत जरूरी है। So let's take some instances, then we'll learn it. सर हाउ टू से, मुझे किसी ने इनवाइट नहीं किया, नहीं तो मैं जरूर जाती। मुझे किसी ने इनवाइट नहीं किया, नहीं तो मैं वहां पर जरूर पहुंच जाती, जरूर जाता उस मीटिंग में। तो nobody invited me, nobody invited me, otherwise I would have gone in party. Nobody invited me, otherwise I would have gone there, या I would have gone in party, I would have attended party। ये काम मैंने कर लिया होता, तो कर लिया होता, दिया होता, सो लिया होता, पूछ लिया होता। तो हम वुड हैव का यूज करते हैं पास्ट टू पास्ट शो करने के लिए। पहला है पास्ट सेंटेंस, उससे फिर पास्ट टू पास्ट तो वुड हैव हो जाता है। तो nobody invited me सेकंड फॉर्म, otherwise I would have attended party, I would have gone there या I would have reached there। ऐसे सेंटेंस बना सकते हो। वहाँ आसपास कोई पेट्रोल पंप नहीं था, नहीं तो मैं पेट्रोल भरवा लेती। कितना बड़ा सेंटेंस है ये। वहां आसपास कोई पेट्रोल पंप नहीं था, नहीं तो मैंने पेट्रोल भरवा लिया होता। So there was no petrol pump. There was no petrol pump nearby. Otherwise, I would have got the tank filled. I would have got the petrol filled, got the tank filled. There was no petrol pump nearby. Otherwise, I would have got the petrol filled. आसपास कोई पेट्रोल पंप था ही नहीं, तो there was no petrol pump nearby. Otherwise, I would have got the petrol filled. ऐसे सेंटेंस को यूज कर सकते हो। शुक्र है मेरे पास पैसे नहीं थे, वरना मुझे पिज्जा ऑर्डर करवाना पड़ता।
शुक्र है मेरे पास पैसे नहीं थे, नहीं तो मुझे पिज्जा ऑर्डर करवाना पड़ा होता, कोई काम पड़ा होता, करना पड़ा होता। तो थैंक गॉड, शुक्र है, थैंक गॉड आई डिडंट हैव मनी, अदरवाइज आई वुड हैव हैड टू गेट पिज्जा ऑर्डर्ड। शुक्र मेरे पास पैसे नहीं, थैंक गॉड आई डिडंट हैव मनी। कई बच्चे, कभी आपस दोस्त होते हैं, वो बोलते हैं भाई पार्टी दे, तो थैंक गॉड आई डिडंट हैव मनी, अदरवाइज आई वुड हैव हैड टू गेट पिज्जा ऑर्डर्ड। ऐसे सेंटेंस बना सकते हो। मार्क्स कम थे, नहीं तो मुझे एडमिशन मिल गया होता। मेरे मार्क्स कम थे, नहीं तो मुझे एडमिशन मिल गया होता। तो आई हैड लेस मार्क्स, आई हैड लेस मार्क्स, अदरवाइज आई वुड हैव गॉट द एडमिशन। वुड हैव हमेशा एक्शन थर्ड फॉर्म के साथ में आएगा। आई हैड लेस मार्क्स, अदरवाइज आई वुड हैव गॉट द एडमिशन। मेरे मार्क्स कम थे, नहीं तो मुझे एडमिशन मिल गया होता। इस तरह से आप वर्ड का यूज कर सकते हैं। सो दैट वाज द 8th पार्ट ऑफ द वीडियो। पार्ट 8 है वीडियो का, बेसिक टू एडवांस इंग्लिश को सीरीज थे। अब इसको कुछ और पार्ट्स बाकी हैं। आप जो है कीप लर्निंग, स्टे ट्यून विद अस, सब्सक्राइब द चैनल। इससे आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहेंगी, आपको मिल जाएंगे और भी बेसिक टू एडवांस इंग्लिश की सीरीज। अभी वर्ड के कुछ और यूज भी होते हैं। आई विल लेट यू नो सम मोर यूज ऑफ वर्ड, वुड रादर, वुड हैव, इफ के साथ वुड हैव, हैड वाला आता है। वी हैव मैनी यूज ऑफ वर्ड एंड आई वुड टीच यू दोस वर्ड आल्सो। सो दिस इज हाउ यू कैन इंप्रूव योर इंग्लिश, बेसिक टू एडवांस। सो इंग्लिश सीखने में बेस्ट, जो ललित इंग्लिश। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।